जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 29 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 29 अक्टूबर के दिन। एरीज की फैमिली लाइफ 29 अक्टूबर के दिन। ओके, एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 अक्टूबर के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहने वाली है 29 अक्टूबर के दिन। ओके, एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 29 अक्टूबर के दिन। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड हैं। आप लोग आज के दिन बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं। आप लोग सिंगल मदर फादर हो सकते हैं या आपकी एनर्जी बहुत मदरली है एंड सॉरी, आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ओके, तो या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गॉसिप का कार्ड क्यों आया है, विक्टिम का, लेटिंग गो का। तो यस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी आ चुकी है, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके, तो आपके पार्टनर जो हैं, देखिए हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इस कनेक्शन में इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो आपके पास आते हैं तो बहुत सारा गॉसिप होगा, या तो फैमिली में या तो हो सकता है कि जैसे सोसाइटी में या आसपास के लोगों में। तो इनको गॉसिप का डर था, इनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी हो सकती है, या ये थोड़े से इगोइश हो सकते हैं, या ये कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इनको लगता था कि गॉसिप होगा, लोग बातें बनाएंगे। ओके, या तो ये भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ किया था जिस वजह से बहुत गॉसिप हो चुका है। ओके, तो यस, ये आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तब भी आ रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है तभी भी ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने या तो खुद को हमेशा विक्टिम फील किया है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे बाकी सब लोगों के साथ सब कुछ अच्छा होता है लेकिन हमेशा इन्हीं के साथ बुरा क्यों होता है, या तो इनकी फेल्ड मैरिज है या फेल्ड लव लाइफ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा इन्हीं के साथ हुआ है। एंड ये ईश्वर से बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। यस, ये बहुत ज़्यादा पेन में है, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये इस एनर्जी को छोड़ रहे हैं। अगर जो है पास्ट में जो कुछ हुआ है या इनकी हैबिट अगर इस टाइप की थी कि जैसे ये एक्शन कोई नहीं लेते थे, बैठे बैठे ईश्वर को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, या किसी और पे अपना अपने अपने मतलब खुद नॉन एक्शन थे, नॉन एक्टिव थे, लेकिन ये दोष दूसरों के ऊपर डाल देते थे कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, उनकी वजह से ऐसा हुआ। बट इनको अब एहसास हो चुका है कि अगर इन्होंने ऐसे ही करते रहे तो फिर आप चले जाएंगे एंड इनके पास यही सब करने के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। ओके, तो आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपने या तो ये आपको अपने साथ देखते हैं ड्रीम में। ओके, बहुत सारी फैंटेसी हो सकती हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स हो सकती हैं एंड ये आपको ड्रीम में इमेजिन करते हैं, या तो ये हो सकता है कि ये आपको किसी और के साथ देख लिया है। ओके, इनकी स्टकनेस इसी में ख़त्म हो गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि शायद सॉरी, शायद इनको ऐसा लगता था जैसे आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग मैरिड हैं एंड आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से आपसे डिस्टेंस पे हैं तो शायद इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं एंड ये चीज़ इनको स्टक कर रही थी।
तो ये सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के देखिए होता क्या है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं तो मन में हज़ार तरीके की बातें आती हैं एंड वो सारी बातें आपको नेगेटिव करती हैं, आपको डिसअपॉइंट करती हैं। वही आपके पार्टनर की कंडीशन लग रही है। मेन चीज़ क्या होती है, हर सिचुएशन का एक ही सॉल्यूशन होता है कि आप बात करिए। ओके, क्लियर कट बात करिए, सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। लेकिन वही चीज़ है कि इतना करे कौन, सब लोग बैठ के सोच लेते हैं। आपके पार्टनर भी लेटे लेटे सोच रहे हैं लेकिन ये हाथ पैर नहीं चला रहे हैं। ये सारे टाइम आप देखिए कि ये लेटे हैं, ये बैठे हैं, ये उल्टे लटके हैं, सब कुछ इन्होंने सारी तरीके से सब चीज़ें कर ली एंड अब ये खड़े होकर भागते हुए आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि शायद अब आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो आप लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं एंड प्रेजेंट टाइम में आपके ऊपर काम का लोड काफ़ी ज़्यादा है एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम से थक चुके हैं। मैनेजर हो सकते हैं, आप किसी कंपनी में लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं एंड आपके ऊपर काम इतना बढ़ चुका है कि आप बिल्कुल थके जा रहे हैं, टायर्ड हुए जा रहे हैं, बट आप लोगों ने अपनी आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर रखा है। आप लोग टीचर्स भी हो सकते हैं, प्रीचर, गाइड, कोच, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर काम का लोड आ चुका है एंड आप थक रहे हैं। ओके, अपनी एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। आपकी हेल्थ के लिए यस, अब देखिए अगर आप लोग एम्बिशियस हैं, आप लोग हार्डवर्किंग हैं, डेडिकेटेड हैं, आपके सपने बहुत ऊंचे हैं, तो हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको कोई अच्छी पोजीशन मिली हुई है एंड पोजीशन अगर आपको मिली है, प्रमोशन अगर मिला है, तो हार्डवर्क भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, आप लोग टायर्ड काफ़ी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने एनर्जी लेवल को आपको सिक्योर करना है। ओके, आपके पार्टनर, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, नथिंगनेस का कार्ड क्यों है? रेबल, परसेप्शन एंड आइसोलेशन। तो यहाँ पर 4 एंड 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं एंड यस, आपके पार्टनर आपको, या तो ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, या तो ये आपके आसपास रहते हैं, या तो ये आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा फील हो रहा है, या तो आपको अपनी फैमिली जैसा, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं, बट इनको, इनका माइंड ब्लैंक है, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। ओके, ये हो सकता है ये आप लोगों के बीच में कनेक्शन कुछ ऐसा है जो शायद सोशली एक्सेप्टेड ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने देखा था गॉसिप का कार्ड था। तो हो सकता है ये शुगर डैडी मॉम है, मतलब इनके बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, इस वजह से इनको, एंड ये सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेड हैं। अगर ये आपकी फैमिली में कनेक्टेड हैं तो फिर नो डाउट इनको लगता है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं दूर के। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये अपने माइंड में ट्रैप हो सकते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में इन्हीं को सबसे ज़्यादा पेन मिल रहा है। अगर ये मैरिड हैं तो वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं हैं, मतलब आपसे डिस्टेंट होना इनके लिए बहुत ज़्यादा पेन वाली कंडीशन है। यस, आप लोगों की शायद कोई फाइट हुई है, या आप लोगों के बीच में मतलब आपने इनको घोस्ट किया है या इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया है एंड किसी तरह का टॉवर मूवमेंट तो आया है, जिसके बाद आपके पार्टनर बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल इन्होंने अपने आप को साइलेंट कर लिया है। इनको लग रहा है जैसे ये इनका कोई नहीं है। ओके, इनके अंदर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस वाली फीलिंग आती है। ये चाहते तो ये हैं कि आप अपने हर चक्रा को ओपन करें। हो सकता है कि आप हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को हाइड करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को खुल के बताएं। ओके, एंड अगर ये अब तक नहीं बता रहे थे अपनी फीलिंग्स को खुलकर, तो अब ये आपके सामने अपनी फीलिंग्स को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेप्शन का कार्ड है। इनका नज़रिया बदल गया है। इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने खुल के अपने फीलिंग को नहीं बताया तो आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ये रेबल की तरह आ रहे हैं, क्योंकि अब ये वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में रह नहीं सकते। यहाँ पर ये बिल्कुल बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं। या तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप रेबल बन के आएँ, एंड अगर आप नहीं आ रहे हैं तो फिर ये तो आएंगे ही। ओके, भले ही आप कोशिश ना कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पे 4 का कार्ड है। 4 मतलब सेल्फिश होके सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहे हैं कि अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे तो आना ही है। ओके, क्योंकि इन्हें आपको हासिल करना है, ये चीज़ इनके माइंड में क्लियर है। तो यस, ये आएंगे।
आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनल अटैचमेंट है। हो सकता है कि आपके आसपास की सिचुएशन अच्छी ना हो या इनके आसपास के लोग अच्छे ना हों, बट ये इनको मालूम है कि इनको एक ही इंसान फुलफ़िल्ड करता है, एक ही इंसान कंप्लीट करता है, एंड वो हैं आप। ओके, तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।